हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे लोग। तो देखो भैया, कल मैंने बनाया था एक वीडियो क्लास 11 के फिजिक्स का, तो आज मैं बना रहा हूँ क्लास 12 का, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। तो एक किरचॉफ लॉ एक टॉपिक है जहां से आपको पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। किरचॉफ से क्वेश्चन नहीं है ऐसा हो नहीं सकता। तो आपको मैं आज किरचॉफ पूरा बताने वाला हूँ कि कल का एग्जाम में आप कैसा भी क्वेश्चन आया आप गारंटी कर लोगे, ठीक है। तो देखो भैया, किरचॉफ लॉ होता क्या है, बेसिकली सर्किट को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ का लॉ लगाया जाता है। और किरचॉफ के अंदर दो लॉ है, पहला तो होता है किरचॉफ करंट लॉ, दूसरा हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यहाँ पे रूल्स है, यहाँ पे इक्वेशंस बनते हैं, तो ये वाला पार्ट जो होगा आपको अच्छे से समझ के क्वेश्चन को करना होगा। क्लियर है क्या? तो जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आते हैं फटाफट से। पहले मैं आपको बताता हूँ किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है। इसको पता है एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो भैया? इसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन रूल भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो, ये जो वर्ड आया है जंक्शन, आपने बहुत बार सुना होगा। जब स्टेशन जाते हैं सुनते हैं ना, जैसे कटिहार जंक्शन या दिल्ली जंक्शन या कलकत्ता जंक्शन, तो वहां पे क्या होता है, जंक्शन का मतलब क्या होता है कि जहां पे आपको बहुत जगह से ट्रेन आते हुए मिलेंगे और उस जंक्शन से बहुत सारे जगह पे ट्रेन आपको जाते हुए मिलेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखोगे तो मान लो एक वायर है, यहाँ भी एक वायर है और यहाँ पर भी एक वायर है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, जहां पे सारा वायर कनेक्टेड है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन बोला जाता है। आप चाहो तो इसको नॉड भी बोल सकते हो, जंक्शन बोल लो या क्या बोल लो, नॉड बोल लो। क्लियर है? और सुनना, किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है कि जितना ट्रेन आया उतना ही ट्रेन गया। सिमिलरली जितना करंट आया उतना ही करंट गया। कहां से? उस जंक्शन से। तो देखो, मैंने बोला यहाँ पे करंट है I1, यहाँ पे करंट है I2। I1 आ रहा है, I2 आ रहा है और I3 जा रहा है। तो I1 और I2 को हम लोग बोलते हैं इनकमिंग करंट। क्या बोलते हैं, जल्दी से बोलते हैं, चलो क्या बोलेंगे, इनकमिंग करंट। और जो मेरा I3 है, I1 I2 इनकमिंग करंट, I3 क्या है, इसको अपन लोग बोलते हैं आउट गोइंग करंट। क्या बोलते हैं, जल्दी से बोलो, आउट गोइंग करंट। तो किरचॉफ करंट लॉ बोलता है कि जितना इनकमिंग करंट है उतना ही आउटगोइंग करंट होगा। इट मींस कि I1 प्लस I2 इज ऑलवेज इक्वल टू किसके बराबर होगा, I3 के बराबर होगा। यही हो गया मेरा किरचॉफ करंट लॉ, काम खत्म। या ऐसा भी बोला जाता है कि जंक्शन पे सारे करंट का सम क्या होता है, जीरो। तो देख लो, मैं बोल सकता हूं I1 प्लस I2, I3 इधर आ जाएगा तो माइनस I3 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो दोनों तरीका होता है बोलने का। सिमिलर हो गया क्या, कंसेप्ट क्लैरिटी आ गया क्या? तो एक क्वेश्चन मैं छोटा सा कराता हूं जहां से आपको कंसेप्ट में क्लैरिटी आएगा। तो ध्यान से देखो, मैंने सिमिलरली यहाँ पे कुछ ऐसा ले लिया अपने मन से, कुछ ऐसा ले लिया, ठीक है। एक वायर का मैंने जंक्शन बना रखा, देखो यहाँ पे मैंने बोला करंट है 3 एम्पेयर, यहाँ पे करंट मैंने बोला 4 एम्पेयर, यहाँ से करंट मैंने बोला 2 एम्पेयर और यहाँ से भी करंट मैंने बोला 2 एम्पेयर और यहाँ पे करंट है मेरा I। तो आपको बोला है I का वैल्यू बताओ। देखो क्वेश्चन छोटा है पर कंसेप्ट सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। तो मेरे को पहले ये एक जंक्शन दिखाई दिया, दिखाई दे रहा है कि नहीं, पहले बोलो हाँ या ना। तो इस जंक्शन पे ध्यान देना कि मान लो 3 एम्पेयर इनकमिंग, 4 एम्पेयर इनकमिंग पर 2 एम्पेयर आउटगोइंग, ये जा रहा है इस जंक्शन पे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 4 एम्पेयर प्लस 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर प्लस 3 एम्पेयर इनकमिंग है, माइनस 2 एम्पेयर, ये तो आउटगोइंग है, माइनस 2 एम्पेयर इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो मैं बोल सकता हूं 7 माइनस 2 कितना हो गया, बोलो 5 एम्पेयर। मतलब इस जंक्शन पे अभी टोटल करंट मेरे पास कितना है, 5 एम्पेयर। कितना है, 5 एम्पेयर। तो 4 3 7, 7 से 2 चला गया तो 5 एम्पेयर है। देखो ये जंक्शन से करंट जा रहा है, कितना एम्पेयर जा रहा है, 5 एम्पेयर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यहां तक पहुंच गया। पर आपको पता है जितना इनकमिंग उतना ही आउटगोइंग, तो इधर चला गया 2 एम्पेयर, तो 5 में से 2 चला गया इधर, तो आई का वैल्यू कितना आ गया, 3 एम्पेयर। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप किरचॉफ का करंट लॉ को यूज कर सकते हो। क्लियर है क्या? आई होप यू विल गेट द पॉइंट। सिंपल सा कंसेप्ट था किरचॉफ करंट लॉ। और एक बात पूछा जाता है कि किरचॉफ करंट लॉ किस पे बेस्ड है, तो ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। एमसीक्यू में आ सकता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। आपको पता है क्या
कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। उसी तरह से यहां पर भी वही होगा कि जितना करंट आया उतना ही गया। हमने करंट को प्रोड्यूस तो नहीं किया या डिस्ट्रॉय किया, जितना आया उतना ही चला गया। हाँ या ना बोलो। वैसे करंट क्या होता है? करंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसी को तो करंट बोलते हैं। तो जितना इनकमिंग उतना ही आउटगोइंग, और किस पे बेस्ड होता है ये? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। क्लियर है? जल्दी से उतार लो फटाफट से। ओके भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मेरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यहीं पे होता है खेला और यहीं पे समझ में नहीं आता है, और मैं आपको आज समझा के जाऊंगा किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है एमसीक्यू में कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस पे बेस है। तो पहले तो लिख लो, ये बेस होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। क्लियर है क्या? जैसे किरचॉफ का करंट लॉ किस पे था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। और किरचॉफ का वोल्टेज लॉ किस पे होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ठीक है, पर ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलता क्या है? अब सुनो स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इन अ साइक्लिक लूप, जैसे एक साइक्लिक लूप है ना, ये ए है, बी है, सी है, डी है, ए। इन अ साइक्लिक लूप द सम ऑफ द पोटेंशियल, द सम ऑफ द पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। मतलब यहाँ पे जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस का सम होगा वो किसके बराबर आएगा? जीरो के। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन। समेशन मतलब होता है सम ऑफ डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। बहुत तगड़ा इक्वेशन बनता है। इक्वेशन लिखना आना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन बना लोगे। इसके लिए ना दो रूल्स है, समझो क्या है रूल। ये रूल समझ जाओगे तो क्वेश्चन करना आपके लिए इजी हो जाएगा। रूल नंबर 1 देखो, और एक होता है रूल नंबर 2। दो रूल समझेंगे उसके बाद अपने लोग आएंगे कंसेप्ट पे। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या कहता है? ध्यान से देखो, मैंने एक यहाँ पे एक सर्किट लिया हुआ है, जिसमें ईएमएफ है, रेसिस्टेंस है, ईएमएफ है, रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस है, ईएमएफ है। मैंने यहाँ पे ले लिया और मैंने लूप लगाया। कैसे लगाया? इस तरह से मैंने एक लूप लगा लिया। ठीक है, अब देखो, मैंने बोला यहाँ पे करंट है आई, बोलो हाँ या ना। अब देखो क्या होगा, सुनना ध्यान से। जब हम लोग करंट को लेके जा रहे हैं तो पहले क्या मिला? ईएमएफ मिला, पोटेंशियल का सोर्स मिला। तो ये क्या होता है? बड़ा वाला होता है प्लस, छोटा वाला क्या होता है? माइनस। तो जब करंट जा रहा होता है ईएमएफ के तरफ, जब करंट जा रहा होता है ईएमएफ के तरफ, तो कहां गया? प्लस से माइनस। कहां गया? रूल नंबर 1 देखो, कहां गया? प्लस से माइनस की तरफ गया। तो जब करंट प्लस से माइनस की तरफ जाता है तो फाइनल उसको क्या मिला? माइनस मिला। इस समय हम लोग ईएमएफ का वैल्यू क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ठीक है, देखो भैया, रूल चाहे मैं कितना बता दूं, समझ में तो क्वेश्चन में ही आता है, इसलिए हल्का सा यहाँ बता देता हूं। पर जैसे ही हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे ना, तो वहां पे आपको रूल दिखेगा, अरे हाँ ये बोला जा रहा था। क्लियर है क्या? तो जब हम लोग ईएमएफ में जाते हैं, प्लस से कहां गए? माइनस। तो फाइनल क्या मिला? माइनस। तो वहां पे ईएमएफ का वैल्यू क्या लेंगे? नेगेटिव। मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 3 वोल्ट। ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो जो हम लोग जाएंगे तो इक्वेशन में क्या लिखेंगे? प्लस या माइनस? तो लिखेंगे -3। क्या लिखेंगे? -3। समझ में आया क्या? ऐसा होता क्यों? देखो, आपको पता है करंट कहां जा रहा है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और जब डिफरेंस करेंगे तो क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या होगा? लो पोटेंशियल माइनस हाई पोटेंशियल। तो ऑब्वियस सी बात है, वैल्यू वहां पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ये होता है कंसेप्ट। पर अपने को क्वेश्चन करना है तो लॉजिक बता दिया ना, प्लस से माइनस गए तो कहां गए? माइनस। तो वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, अब सुनो अगला रूल क्या है। करंट जा रहा है, ईएमएफ का तो सिखा दिया। अब रेसिस्टेंस है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कितना पोटेंशियल का ड्रॉप होगा? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। करंट आ रहा है I, रेसिस्टेंस क्या है? R1। करंट आ रहा है I, रेसिस्टेंस क्या है? R1। सुनना, देखो ये मेरा रेसिस्टेंस है, क्या दिया हुआ है? एक बार दिया हुआ है R1 दिया हुआ है, और यहाँ पे कौन आ रहा है? करंट आ रहा है। सुनना, जब हम लोग अलोंग द डायरेक्शन जाते हैं करंट के, देखो करंट जा रहा है इधर, हम लोग भी जा रहे हैं इधर, तो आपको पता है पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? V इज इक्वल टू IR। तो I है, और यहाँ पे क्या है? R1। और यहाँ पे साइन क्या लेंगे? माइनस। क्या लेंगे? बोलो, माइनस। सुनो क्या बोल रहा हूं, अलोंग द डायरेक्शन जब हम लोग जाते हैं तो साइन क्या लेंगे? माइनस। अब पता है, अगर यहाँ पे करंट ऐसे, हमें जाना था ऐसे, हमने लूप लूप देखो, लूप भी इधर लगाया, लूप भी इधर लगाया, और करंट भी इधर जा रहा है, लूप भी इधर, करंट भी इधर। अगर अलोंग द लूप जाते हैं तो साइन क्या आएगा? माइनस। अब सुनना, मान लो लूप इधर लग रहा है, और अगर यहाँ पे लिखा होता, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर यहाँ पे करंट आई यहाँ लिखा होता, हम लोग जा रहे हैं ऐसे, करंट आ रहा है ऐसे, अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में आता, मान लो ये ऐसे है ना, अब मान लो करंट इधर से आ रहा है, पर हमने तो लूप इधर लगाया, हम जा रहे हैं इधर, करंट आ रहा है इधर, इस केस में पता है वैल्यू क्या आता?
प्लस आई इंटू आर वन। क्या आता है? प्लस आई इंटू आर वन। ठीक है, लूप के डायरेक्शन में जाएंगे तो साइन लेंगे माइनस, रट लो माइनस, और लूप के अपोजिट डायरेक्शन में करंट आएगा तो वहां पे साइन क्या लेंगे? प्लस। यही रूल है, इसी से मैं सारा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन लाया हूं सीबीएसई का, तगड़े वाला क्वेश्चन लाया हूं जहां से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है क्या? पर उससे पहले मैं इस इक्वेशन का भी लूप आपको लगा के दिखाता हूं। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर दूं क्या? जल्दी से इतना उतार लो। इसका भी मैं आपको लूप लगा के दिखाता हूं, यहां भी कुछ आइडिया तो लग ही जाएगा यार। देखो स्टार्ट करें लूप लगाना, देखना आप भी बोलना साथ साथ। देखो चलना स्टार्ट किया, यहां से चलना स्टार्ट किया, चले 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 चले, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, साइन क्या होगा बोलो? माइनस। तो क्या लिखेंगे? माइनस ई वन, माइनस ई वन। ठीक है, चले 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 अलोंग द डायरेक्शन है, लूप भी इधर, करंट भी इधर, v इज इक्वल टू आई आर। पहले तो साइन माइनस लगा दो, क्यों? लूप के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो v इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो आई है और रेसिस्टेंस क्या है? आर वन। तो क्या लिखेंगे? आई इंटू आर वन, आई इंटू आर वन। ठीक है भैया, चलो 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 चलो, और यहाँ पे इसको हटाओ भैया, कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं तो इसको हटा दो वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, चलो चले 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 चले, आपको पता है बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस, तो प्लस से माइनस तो साइन क्या होगा? माइनस ई टू, माइनस ई टू। चले 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 चले, यहाँ पे क्या है? आर टू, लूप भी इधर, करंट भी इधर, देखो यही करंट आ रहा है, कुछ नया नहीं आया। तो क्या लिखेंगे? माइनस आई इंटू आर टू, माइनस आई इंटू आर टू। चले 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 चले, वही करंट आ रहा है अलोंग द डायरेक्शन, तो क्या लिखेंगे? माइनस आई इंटू आर थ्री। चले चले चले, ये माइनस है और ये क्या है? प्लस। अब आया प्लस तो लिखेंगे प्लस ई थ्री, प्लस ई थ्री। चले 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 चले, कौन सा करंट? आई 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 ही आ रहा है, तो आई क्या होगा? माइनस आई इंटू क्या? आर फोर। चले 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 चले, वापस जंक्शन पे पहुंच गए तो सबका सम किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा, और यही मेरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। समझ में आया क्या? तो ईएमएफ का तो इजी होता है, प्लस से माइनस गए तो माइनस, रेसिस्टेंस में क्या होता है? लूप के डायरेक्शन में जब जाते हैं तो हम लोग माइनस लेंगे, और लूप के अपोजिट डायरेक्शन में करंट आता है तो प्लस लेंगे। जब क्वेश्चन करोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगा। जल्दी उतारो, फटाफट उतारो। हेलो 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 हेलो, हाँ जी ठीक है, चलो चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आया है, पहला क्वेश्चन। अब यहां से आपको दिमाग का थोड़ा यूज करना है। क्या बोला है? यूजिंग किरचॉफ रूल कैलकुलेट द करंट थ्रू 40 ओम एंड 20 ओम रेजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट। यहां पे बोला है एक 20 ओम का रेजिस्टर है और एक 40 ओम का रेजिस्टर है, इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है? कुछ दिख ही नहीं रहा भाई, आया ना? इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये पहला क्वेश्चन है। देखो थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी में लगता होगा सर कितना इजी है, अब जब क्वेश्चन करते हैं तो पल्ले ही नहीं पड़ता भैया क्या आ गया। देखो सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है तो अच्छा ही क्वेश्चन पूछा, तो ऑब्वियस सी बात है भैया। ठीक है, आ जाओ भाई स्टार्ट करें। तो देखो मैंने यहाँ पे पहला लूप ले लिया, ये दिस इज लूप नंबर 1, और ये हो गया मेरा दूसरा लूप। तो यहाँ पे दो लूप है, दो इक्वेशन बनेगा, दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नाम दिया ए बी सी डी, इसमें कुछ नाम नहीं दिया तो इसको ई मान लेते हैं और इसको एफ मान लेते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में कोई डेटा गिवन नहीं होता है तो आपको खुद से ही लेना पड़ेगा, और ये सबसे टफ जॉब होता है। देखो तो मैंने बोला कि यहाँ से करंट जा रहा है आई, पहले ध्यान देना, पहले बता रहा हूँ पहला क्वेश्चन है, करंट जा रहा है क्या? आई, गया 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 गया, आई 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 आई। ठीक है, पर जैसे वो जंक्शन पे आया, आपको पता है जंक्शन के आने के बाद करंट बढ़ जाता है। मान लो इधर से 10 एम्पियर आया, इधर चला गया 2 एम्पियर, तो इधर कितना जाएगा? 8 ही एम्पियर जाएगा। तो मैंने बोला कि यहां से मान लो करंट चला गया आई वन। ठीक है, तो अब इधर से कितना जाएगा? ऑब्वियस सी बात है आई माइनस आई वन जाएगा। बोलो हाँ या ना? 10 आया, इधर गया 2, तो ये ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? 10 माइनस 2 होगा, तो इधर क्या हो गया? आई माइनस आई वन। क्लियर है? अब देखो नीचे कौन जा रहा है? इधर से भी आई वन जा रहा है, इधर से भी आई वन, कोई नया करंट नहीं है, इधर से भी आई वन। ठीक है, इधर कौन जा रहा है? आई माइनस आई वन, तो यहाँ भी कौन है? आई माइनस आई वन। अब देखो जंक्शन पे दोनों मिले, वापस से दोनों को जोड़ोगे तो नेट वैल्यू क्या मिल जाएगा? आई मिल जाएगा। ठीक है, पहले करंट से अपने लोग अच्छे से डायग्राम हमने बना लिया। ठीक है, एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। अब लगाओ लूप, तो पहले मैं लिखूंगा इन लूप ना, यहाँ पे लाइन ले लेता हूँ क्योंकि मुझे दो इक्वेशन चाहिए तो स्पेस चाहिए होगा। इन लूप ए बी एफ ई ए, इन लूप ए बी एफ ए बी एफ ई ए बी एफ ई ए, यहाँ पे लिखना यूजिंग केवीएल। केवीएल का मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, लिखना होगा एग्जाम में सब, यूजिंग केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल। ठीक है, आइए स्टार्ट करें, रेडी हो ना? आओ स्टार्ट करो, बोलो। चले 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 चले, माइनस से प्लस, तो ईएमएफ में सिंपल क्या लिखेंगे? प्लस 80। ठीक है, चले 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 चले, यहाँ पे रेसिस्टेंस आया, पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, अलोंग द डायरेक्शन जा रहे हैं, लूप भी ऐसे लग रहा है, करंट भी ऐसे, साइन क्या? माइनस, तो क्या लिखेंगे? 20 इंटू आई। चले चले चले, यहां तक तो आई है, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब हम लोग इधर गए, देखो भैया खेला हो गया,
जब हम लोग यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब इधर गए तो मेरा करंट आई नहीं रह गया, क्या हुआ, आई माइनस आई वन, दिख रहा है क्या? तो चलो 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 चलो, देखो लूप के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो आगे साइन क्या होगा, माइनस, v इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो आई मेरा क्या है, आई माइनस आई वन है, और रेसिस्टेंस कितना है, 40 है, ठीक है। चलो 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 चलो, कुछ नहीं मिला, ऊपर भी कुछ नहीं मिला, सबका सम किसके बराबर आ गया, 0 के, हो गया, लग गया, यही तो करना है यार। देखो ना, 80 माइनस 20i माइनस, तो यहाँ पे कौन है, 40i माइनस 40i1 इक्वल टू 0, ठीक है भैया। तो 80 माइनस 20i माइनस माइनस, अब कहीं का माइनस, ठीक है, माइनस है तो माइनस 40i माइनस माइनस प्लस 40i1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे i है तो क्या बोलेंगे, 80 माइनस 60i प्लस 40i1 इक्वल टू 0। हल्का सा भी क्वेश्चन गलती हुआ तो पूरा क्वेश्चन गलती हो जाएगा, आराम आराम से सबको डिवाइड कर दे, किससे, 20 से डिवाइड कर दे, तो 24 जा 80, 23 जा 60, 22 जा 2i1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल गया, -3i प्लस 2i1 इक्वल टू -4, ठीक है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, ये मुझे इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, किससे, पहले लूप से। कोई गलती तो नहीं है, चेक कर लेना भाई अपना, ठीक है। बिल्कुल आ गया है मेरा इक्वेशन नंबर 1। तो दो, ऑब्वियस सी बात है, दो वेरिएबल है, एक आई आई वन, तो दो इक्वेशन में लेना पड़ेगा। तो ये है मेरा लूप नंबर 1। अब आते हैं लूप नंबर 2 में, तो मैं लिखूंगा इन लूप, अब कौन सा लूप ले लेते हैं, ई एफ सी डी ई, ई एफ सी डी ई। यहाँ पे एग्जाम में लिखना यूजिंग KVL, आ रहा है ना कैमरा में, हाँ जी आ रहा है, यूजिंग KVL, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करें। अब देखो यहाँ पे खेला होगा, यही तो सिखाने आया हूँ, यहीं पे तो सीखना है क्या। देखो अब हम लोग लूप लगा रहे हैं ऐसे, देखो ये लूप लग रहा है, ये जाना है इधर, पर करंट आ रहा है अपोजिट, तो साइन माइनस होगा या प्लस, प्लस होगा, याद है ना, अलोंग द डायरेक्शन माइनस, अपोजिट द डायरेक्शन प्लस। मेरा यहाँ पे जाना हमें ऐसे है, पर करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो साइन क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, आई माइनस आई वन इंटू क्या, 40, क्लियर है। फिर से बोलूं क्या, हमें जाना है ऐसे, लूप तो ऐसे लग रहा है ना ऐसे, पर करंट इधर है, अपोजिट है, तो साइन क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब देखो चले 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 चले, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जब नीचे आए तो करंट कौन आ गया, आई वन, चले चले चले, अब देखो करंट हमारे डायरेक्शन में आ गया, साइन माइनस होगा, चले 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 चले, हाँ पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, v इज इक्वल टू आई आर, तो साइन क्या होगा, माइनस होगा, सेम डायरेक्शन पे जब आते हैं तो साइन माइनस होता है, तो क्या होगा, 10 इंटू आई वन ना, तो 10 इंटू आई वन, ठीक है। अब चलो चले 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 चले, माइनस से प्लस, तो प्लस में आ गए, तो प्लस 40 इक्वल टू 0, ठीक है, ऊपर कुछ नहीं मिला, ठीक है। अब सॉल्व करो जल्दी से, तो क्या होगा, 40i माइनस 40i1 माइनस 10i1 इज इक्वल टू -40, ठीक है। तो सॉल्व करो, कुछ जा रहा है क्या, तो 40i माइनस 50i1 इज इक्वल टू -40, 10 से डिवाइड कर दो, 4i माइनस 5i1 इज इक्वल टू -4, ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। दिस इज मेरा इक्वेशन नंबर 2, दिस इज मेरा इक्वेशन नंबर 1। दो इक्वेशन आ गया, अब इसी को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे लाइन दे देता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखो पहले दोनों इक्वेशन को लिख दो अच्छे से। तो पहला इक्वेशन क्या है मेरा, -3i प्लस 2i1 इक्वल टू क्या है, -4, और दूसरा इक्वेशन क्या है, 4i माइनस 5i1 इज इक्वल टू -4, ठीक है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, क्यों, 4 3 जा 12, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमें करना था किससे, हाँ, इसको मल्टीप्लाई करना था 4 से, 4 3 जा 12, इसको मल्टीप्लाई करना था 3 से, 4 3 जा 12, तो आई और आई कट जाएगा, एक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व कर लेंगे, बोलो हाँ या ना। तो चलो फिर से हमें इक्वेशन को लिखना पड़ेगा, तो 4 3 जा 12, तो -12i, ठीक है, और क्या है, 4 2 जा 8, 8i1, और यहाँ पे क्या होगा, 4 4 जा 16, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12i माइनस 15i1 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 3 जा 12, ठीक है। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो देखो ये प्लस और ये माइनस कट गया, तो -15 और 8 को ऐड करते हैं तो कितना होता है, 7 होता है ना, -15, हाँ, तो क्या होगा, -7i1, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, -28, तो माइनस माइनस प्लस, तो i1 का वैल्यू कितना आ गया, 4 एम्पियर, ठीक है, i1 का वैल्यू क्या आ गया, 4 एम्पियर। और इस 4 एम्पियर को जब आप पुट करोगे इसमें, तो देखो क्या आ रहा है, -3i प्लस 2 इंटू i1 को रखो 4, यहाँ पे क्या आ गया, -4 आ गया, ठीक है। तो वैल्यू क्या हुआ, -3i प्लस 8 इज इक्वल टू -4, -3i इज इक्वल टू -12, तो i का वैल्यू भी आ गया 4, ठीक है।
आई भी 4 है और I1 भी 4 है। ठीक है, देखो देख रहे हो, लग रहा है ना फिजिक्स पढ़ा है तुमने, पूरा बोर्ड भर गया। ठीक है, तो I भी 4 I1 भी 4। अब आ जाओ क्वेश्चन में, बोला है क्या, कैलकुलेट द करंट थ्रू 20 ओम रेसिस्टर। तो देखो 20 ओम में कौन सा करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है, तो आई का वैल्यू कितना है 4 एम्पियर। तो लिखेंगे द करंट थ्रू 20 ओम रेसिस्टर इज, द करंट थ्रू 20 ओम रेसिस्टर इज 4 एम्पियर। हो गया, यही तो क्वेश्चन था। अब अगला बोला है क्या, 40 ओम, 40 ओम से क्या जा रहा है, आई माइनस I1, तो क्या है, आई भी 4 है I1 भी 4 है, तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0। तो करंट थ्रू 40 ओम रेसिस्टर इज 0। द करंट थ्रू 40 ओम रेसिस्टर इज 0। क्यों, आई भी 4 है, देखो ना, आई माइनस I1 जा रहा है, तो आई भी 4 I1 भी 4, तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। तो ये था पहला क्वेश्चन। इसलिए फिजिक्स का क्वेश्चन थोड़ा टफ लगता है, कैलकुलेशन होता है, टाइम कम होता है, तो पैनिक कर जाते हैं। आराम से सॉल्व करोगे, 3 नंबर का क्वेश्चन आया तो 3 नंबर मिल जाता आराम से। कितना मिनट लगा मेरे को, 10 मिनट लगा होगा या 8 मिनट लगा होगा। 8 मिनट में जब 3 नंबर मिल रहा है फिजिक्स में, तो क्या खराब है भाई, इक्वेशन ही तो लगाना है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन लिया मैंने, ऑल इंडिया का क्वेश्चन लिया। ऑल इंडिया का क्वेश्चन बहुत तगड़ा होता है, ठीक है, मैं आपको पहले बताता हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या बोला है, देखो बोला है यूजिंग किरचॉफ रूल फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द अननोन रेसिस्टेंस आर। यहाँ पे कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ है या वोल्टेज का ड्रॉप हुआ है, ये आपको बताना है। और दूसरा बोला है फाइंड द करंट I2 इन द आर्म EF। जो EF है आर्म, यहाँ पे करंट एक I2 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। आओ सब कुछ मैं बताऊंगा, आराम आराम से करते हैं, देखो क्या होगा। तो यहाँ पे भी मैंने एक ले लिया लूप, ठीक है, दिस इज लूप नंबर 1 और दिस इज मेरा लूप नंबर 2। ठीक है, फिर से एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, आओ देखो क्या है, मैं लिखूंगा इन इन लूप क्या है, लूप A इन लूप बी एफ ई ए यूजिंग 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 KVL। आ जाओ स्टार्ट करें। देखो भाई पहले क्वेश्चन में मजा आ गया। क्यों मजा आया, क्योंकि आपको पता है हम तो ऐसे ही जाते हैं, हमेशा ऐसे ही जाएंगे लाइक दिस। ठीक है, अब देखो चल रहे थे इधर, करंट अपोजिट है, तो क्या होगा, प्लस होने वाला है। ठीक है, पर चलो ईएमएफ में कोई दिक्कत नहीं, कहाँ गए, प्लस से माइनस, तो वैल्यू क्या होगा, -3। ठीक है, चले चले चले, पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, V इज इक्वल टू आई आर। जा रहे थे ऐसे, करंट अपोजिट है, तो साइन क्या होगा, प्लस होगा, तो क्या होगा 2 इंटू 0.5, तो 2 इंटू 0.5, 2 इंटू 0.5। ठीक है, चलो 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 चलो, हाँ जी भाई, यहाँ कुछ नहीं है, चले। पर इस वाली लाइन में कौन सा करंट है, I2 चेक कर लेना भाई, अब मत बोलना 0.5। इस वाली लाइन में कौन सा करंट है, I2, तो सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल का ड्रॉप क्या होगा, जा भी रहे हैं ऐसे, इस लाइन में करंट, पूरे लाइन में करंट क्या है, I2 ही है, तो माइनस होगा साइन अलोंग द डायरेक्शन, तो क्या होगा 2 इंटू I2, 2 इंटू I2, चले 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 माइनस से प्लस, तो क्या होगा +4 इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, ये माइनस होता है और ये क्या होता है प्लस, छोटा वाला माइनस बड़ा वाला प्लस, तो क्या होगा -3, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, 5 से 2 गया, 2 से 2 गया, -3 + 1 -2I2 इज इक्वल टू क्या हो गया -4, तो -2 ना, -2 इज इक्वल टू -4, सबको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा -1 -I2 इज इक्वल टू क्या होगा -2, तो यहाँ से -I2 क्या हो जाएगा, वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो I2 का वैल्यू कितना आ गया 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। ठीक है, तो I2 आ रहा है कितना 1 एम्पियर, इधर से 0.5, देखो ये भी 0.5 और ये 1, तो एक जंक्शन पे जब दोनों इनकमिंग आके नीचे जाएगा ना, यही तो मेरा I है, तो I का वैल्यू कितना हो गया, ध्यान से देखो, ये I जो है वो कितना है, I2 प्लस 0.5, दोनों इनकमिंग मिलकर ये आउटगोइंग हो रहा है, तो I इक्वल टू कितना होगा 0.5 प्लस I2, और I2 का वैल्यू कितना है 1, तो I का वैल्यू कितना आ गया 1.5 एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या निकालना है भाई, फाइंड द करंट I2, फाइंड द करंट I2 तो निकल ही चुका है 1 एम्पियर। ठीक है, और बोला फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द अननोन रेजिस्टेंस R। तो यहाँ पे आपको बोला है पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होगा। यार एक बात देखो, इसको ना 2-3 तरीका से कर सकते हैं। पहला तरीका तो क्या है कि आपको पता होगा कि AB में जितना पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, उतना ही आपको पता है CD में भी पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। वही तो बोला है फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द अननोन रेजिस्टेंस R। ठीक है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि AB में जितना पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, उतना ही किसमें होगा, CD में होगा। तो AB में कितना पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, कैसे निकालेंगे, तो मैं निकाल के दिखाता हूं आपको। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो। हाँ जी, देखो क्या मैं बोल सकता हूं कि VB माइनस VA, ठीक है, पोटेंशियल है ना, VB माइनस VA, क्या करेंगे, वही इक्वेशन लगा दो जो आपको सिखवाया है। ठीक है, पूरे में लगाते हैं तब ना जीरो आता है, पर हमें एक यहाँ लगाना है A से B की तरफ, तो A से B में इक्वेशन लिखो, जाना था ऐसे पर गए कहाँ, अपोजिट डायरेक्शन में, तो पहले प्लस से माइनस से, तो पहले मैं लिखूंगा क्या -3, बोलो हाँ या ना, प्लस से कहाँ गए, माइनस में गए, तो क्या लिखेंगे -3। अब जाना था इधर
गए अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। कितना आया, 0.5 इंटू टू, 0.5 इंटू टू, पॉइंट हटेगा नीचे 10 आएगा, तो 5 से 2 बार में गया, 2 से 2 गया, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू क्या होगा, -3 + 1 दैट इज कितना आ गया, -2 वोल्ट। ठीक है, -2 वोल्ट। वैसे तो 2 वोल्टेज ही होगा, नेगेटिव तो साइन बता रहा है, ठीक है ना। मतलब जो ए बी का पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वही किसका होगा, डीसी का होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो अननोन रेसिस्टेंस आर में कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। जितना पोटेंशियल का ड्रॉप ए बी में होगा उतना ही ईएफ में होगा, उतना ही डीसी में होगा। तो डीसी में कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। कितना, 2 वोल्ट। क्लियर है क्या? चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, ये देखो, इसमें मैंने क्या किया है, सीरीज और पैरेलल वाला भी कंसेप्ट ले लिया है, ठीक है। और आपको ईएमएफ वाला तो लगेगा ही लगेगा, लूप तो लगेगा ही लगेगा। क्या बोला है, देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस आर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस आर, कहां है आर, हाँ हाँ हाँ, ये रहा। Calculate the value of the resistance R in the circuit as shown in the figure so that the current in the circuit is 0.2 ampere. So that the current in the circuit is 0.2 ampere. ठीक है। What will be the potential difference between point A and B? और A और B के बीच में आपको पोटेंशियल भी निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन देख रहे हो, स्टार्ट करें क्या? देखो, पहले बात तो सर्किट को थोड़ा मॉडिफाई करो, ध्यान देना। ये जो देख रहा है ना, ये फालतू दिया हुआ है। देखो, BC CD ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस किसमें है, सीरीज में। किसमें है, सीरीज में। तो इस दोनों को जोड़ दूं, मैं इस दोनों को जोड़ दूं। अगर यहीं पे मॉडिफाई करूंगा रब करके, आपको पता है जब सीरीज में होता है ना, अगर मैं बोलूं कि R डैश इस दोनों का इक्विवेलेंट R डैश होगा, अगर मैं इसको एक बार R1 मान लेता हूं, इसको R2 मान लेता हूं, तो R डैश कितना होगा, R1 + R2 होगा। बोलो ना हाँ या ना, क्या होगा, R1 + R2 हो जाएगा। तो 5 + 5 कितना हो गया, 10 ओम। कितना हो गया, 10 ओम। मैं सर्किट को यही मॉडिफाई कर रहा हूँ, क्वेश्चन उतार लिए ना, सर्किट को यही मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो जब मैंने इसको यहां से रब किया तो इस दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया, 5। अबे अबे सबको नहीं करना भैया, हाँ जी भैया, यहाँ पे कितना हो गया, मैंने जोड़ दिया, ये मेरा आ चुका है 10 ओम। क्या आ चुका है, 10 ओम। ठीक है, ये ए था, ये और ये बी था ना, ठीक है। अब ये डी बचा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात करता हूं किसका, ए बी पॉइंट पे। अब देखो, ये पॉइंट तो फर्जी है, यहाँ तो कुछ है नहीं, इसको मैं यहाँ पे मर्ज कर सकता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे मर्ज कर दूंगा, तो ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ मर्ज हो गया, यहाँ कुछ था ही नहीं, ये भी यहाँ क्या हो गया, मर्ज हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ए बी पे 15 ओम, 30 ओम, 10 ओम, तीनों क्या है, पैरेलल में। अगर मैं बोलूं आर इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए बी, तो पैरेलल में है, क्या है, पैरेलल में है। और पैरेलल में होता है तो आपको पता है पैरेलल के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, बोलो। तो आर इक्विवेलेंट में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू दैट इज R1 + R2 + R3। तो मैं बोल देता हूं क्या, कि 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है। तो 1/R इक्विवेलेंट, तो पहले का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15। तो 1/15 प्लस क्या है, 1/30। बोलो हाँ या ना, प्लस क्या, 1/10। ठीक है। अब तीनों का एलसीएम लेंगे तो 30 ही आएगा। तो 15 2 जा, 1 जा, 3 जा, तो ये क्या है मेरा, आर इक्विवेलेंट है। तो 3 4 5 6, 6 5 6 30, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 5 ओम। कितना, 5 ओम। ठीक है, उल्टा कर दिए ना। तो मतलब ये जो तीनों दिया हुआ है, अब मैं इसका जो एक्चुअल सर्किट बनाऊंगा वो कहां बना दूं, इधर बना दूं। देखो, अब ये सर्किट नहीं रहा, ठीक है, अब ये सर्किट नहीं रहा। मतलब यहाँ पे जो टोटल है वो 5 ओम है, क्योंकि मैंने सॉल्व कर लिया। तो ये सबको हटा सकते हो आप, सबको हटा दो, सबको हटा दो, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा बचा है वो कितना बचा है, सिर्फ 5 ओम बचा है। कितना, 5 ओम। और ये है और ये भी है, ठीक है, हो गया। अब देखो भैया, अब सर्किट कितना मॉडिफाई हो गया या नहीं हो गया। अब यहाँ पे आप लूप लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। अगर ये ए है, बी है, इसको सी मान लो, इसको क्या मान लो, डी मान लो। आइए लूप लगाते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लो, ठीक है। क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत इजी ही है, ठीक है, बस देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। आइए लूप लगाए, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखो कितना करंट आ रहा है, 0.2 एम्पियर करंट आ रहा है ना, हाँ या ना। तो माइनस से कहाँ गया, प्लस में गया। तो पहले क्या लिखेंगे, +6 लिखेंगे। लूप हम लोग ऐसे ही लगा रहे हैं, चले 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 अलोंग द डायरेक्शन है करंट के। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, साइन क्या होगा, माइनस। तो क्या लिखेंगे, 5 × 0.2। ठीक है, चले 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 सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, आर है, करंट कितना आ रहा है, 0.2 ही आ रहा है। तो -0.2 × R, बोलो हाँ या ना। चले 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 प्लस से कहाँ जा रहा है, माइनस, तो क्या लिखेंगे, -2। चले 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 V इक्वल टू क्या होता है, IR, अलोंग द डायरेक्शन है तो साइन माइनस होगा। यहाँ पे कितना लिख दिया भैया, 2 लिखे ना, हाँ तो डिजाइन से लिख देते हैं कभी कभी। हाँ यहाँ पे 2 था, ठीक है। अब चले 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 चले, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस कितना है,
0.2 इंटू 10, ठीक है। चले 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 वापस से पहुंच गए, सबका सम किसके बराबर आ गया 0। एक इक्वेशन एक वेरिएबल, तो आर का वैल्यू निकल जाएगा, सॉल्व करो। 6, ये पॉइंट हटेगा नीचे, कितना आएगा 10, 2 से गया 5 से, 5 से 5 गया 1, तो -1। और यहाँ पे क्या बचा माइनस 0.2 इंटू आर, ठीक है। फिर -2, ये पॉइंट हटेगा नीचे, क्या आएगा 10 आएगा, 10 से 10 -2 इक्वल टू 0। तो 6 में से 1 गया तो क्या होगा 5 माइनस 0.2 इंटू आर, यहाँ पे क्या है -4, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, ठीक है। तो माइनस 0.2 इंटू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 0.2 आर इज इक्वल टू क्या हो गया 1। तो आर का वैल्यू हो गया 1.0.2, पॉइंट हटाएंगे 0, तो वैल्यू कितना आ गया 5 ओम, कितना 5 ओम। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे आर कितना है मेरा 5 ओम है, कितना है 5 ओम। क्लियर है क्या? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, पोटेंशियल बोला है क्या, कहाँ पे? ये ए और बी के बीच में क्या बोला है, पोटेंशियल बोला है, तो ये तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। V इज यहाँ पोटेंशियल बोला है ना, V इज इक्वल टू क्या होगा आई आर, करंट पता है, रेसिस्टेंस पता है, तो V इज इक्वल टू आई आर से भी निकल जाएगा यार। आई कितना है, आई कितना आ रहा है 0.2, रेसिस्टेंस कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो आंसर कितना आएगा 1 वोल्ट आ जाएगा, हो गया। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो और यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, ये जो इसका पोटेंशियल होगा, नहीं उसे ऐसे निकालना खत्म हो गया यार। V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, कितना आ गया 1 वोल्ट हो गया, काम खत्म हो गया। क्लियर है क्या? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको किरचॉफ का यहाँ पे कंसेप्ट पूरा बता दिया है। 3 क्वेश्चन मैंने कराया है, तो और क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन बनने लगेंगे। कोई दिक्कत आए तो कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो आपको बना दूंगा, ठीक है। हाँ, एक वीडियो और बनाने वाला हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज पे, वो भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है, उसका डेरिवेशन बताऊंगा और उसके 2-3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो व्हीटस्टोन ब्रिज भी बताने वाला हूँ। क्लियर है? तो अच्छे से एग्जाम दो, तब तक के लिए बाय बाय।